अगर आप RHS की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान से सुनना। 12वीं के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है पता है? BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल, आखिर किस में ज्यादा फायदा है? हर कोई अलग अलग सलाह देता है, लेकिन सही डिसीजन ही आपका फ्यूचर तय करता है। आज मैं आपको क्लियर कंपैरिजन दिखाने वाला हूं, सैलरी, स्कोप, जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ के साथ, और आखिर में आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी सक्सेस हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं इसमें कंपैरिजन की कि कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, या तो पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट BSc नर्सिंग एंड सेकंड पैरामेडिकल। क्या होता है BSc नर्सिंग के अंदर? BSc नर्सिंग के अंदर अपने को देखने को मिलेगा स्टेथोस्कोप होगा, पैरामेडिकल के अंदर कुछ मशीनरी सिस्टम के साथ आपको खेलना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंडरी चीज इसका नाम है फिलोसॉफी। क्या है सर? किस चीज की फिलोसॉफी? हमको BSc नर्सिंग करने में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पैरामेडिकल में क्या फायदा क्या नुकसान, देखना। तो पेशेंट की सबसे पहले BSc नर्सिंग करते हो तो पेशेंट की केयर मिलेगी, आप पे केयर करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट का सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपके साथ। किन के साथ? पेशेंट के साथ। पेशेंट के साथ आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। नर्सिंग मतलब केयर, मतलब केयर समझते हो ना, किसी की परवाह करना, बिल्कुल ध्यान रखना, ये सब सारा सिस्टम किस में आएगा? BSc नर्सिंग में। अगर बात करो किस में? पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल के अंदर क्या होता है? डायग्नोस्टिक, टेक्निकल रोल क्या है? पेशेंट से इंटरेक्शन बहुत कम होगा आपका, उनका सिर्फ ब्लड जांच कैसे होगी, टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी आपके साथ होगी। किस में? पैरामेडिकल में। और ये होगा आपका किसका? BSc नर्सिंग वाला। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर, जिसका नाम है वेयर विल यू स्पेंड योर डेज। सबसे ज्यादा समय आप किस में बिताएंगे? अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो BSc नर्सिंग वाला द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, पूरे हॉस्पिटल की जान होंगे आप खुद। BSc नर्सिंग करोगे तो जिसमें आपको वार्ड्स मिलेंगे, ICU के अंदर जाना पड़ेगा, वार्ड्स मिलेंगे, ICU वार्ड, ICU वार्ड, वार्ड ICU, ये सारा सिस्टम आपका BSc नर्सिंग के अंदर सेट होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करो किसके अंदर? पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल के अंदर आपको लैब में जाना पड़ेगा, लैब से OT से वापस रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी से लैब, वापस ये सिस्टम चलता रहेगा। किसके अंदर? पैरामेडिकल के अंदर। कि मतलब पूरा टेक्निकल सिस्टम है किसके अंदर? पैरामेडिकल के अंदर। कि आप पूरा लैब के अंदर जाओगे, लैब का पूरा काम संभालोगे, रेडियोलॉजी संभालोगे, एक्सरे वगैरह, सारा सब कुछ सिस्टम इसके अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिक टाइमलाइन क्या है। मेरे जो 4 साल बीतेंगे वो कैसे बीतेंगे? इस बार एक प्रोफेशनल डिग्री है ये। कौन सी? BSc नर्सिंग वाली प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी आपको, जिसमें 1 से 3 साल तक आपको मेडिकल सर्जरी कम्युनिटी बनेगी। 1 से 3 साल तक मेडिकल सर्जरी वाली कम्युनिटी बना दी जाएगी। और लास्ट में मैंडेटरी इंटर्नशिप होगी। किसकी? BSc नर्सिंग में 1 से 3 साल तो क्या होगी आपकी? मेडिकल सर्जिकल कम्युनिटी, और लास्ट टाइम में मैंडेटरी इंटर्नशिप। और अगर बात करो किसकी? पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल के लिए आपको सबसे पहले MLT, रेडियोलॉजी, OT, फिजियोथेरेपी, ये चारों सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा। बट फास्ट ट्रैक करिए रहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। अर्निंग कितना, पैसा कितना मिलेगा? पैसे की तो बात करें कि हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन पैसा कितना मिलेगा? सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, कितना पैसा मिलेगा देखना। अगर बात करूं किसकी? BSc नर्सिंग की, तो आपको मिलेगा 25,000 से 45,000 पर मंथ। एकदम स्टेबल जॉब है। कौन? BSc नर्सिंग एकदम स्टेबल। अगर आप चाहते हो कि मेरे को बिल्कुल स्टेबल हो जाना है, कि कोई भी उधर उधर की फांपू कुछ नहीं करना है, तो आपको BSc नर्सिंग करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब 40+ से पक्का देता ही देता है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा स्टेबल इनकम है। और बात करो किसकी? अगर पैरामेडिकल की, तो ये स्किल के लायक जॉब है। अगर आपको स्किल आती हो तो जॉब मिलेगी, नहीं आती हो तो नहीं मिल पाएगी। जिसमें आपको स्टार्टिंग में 15 से 35,000 तक, और स्पेशलाइजेशन बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्किल बेस्ड ग्रोथ है। क्लियर? अभी बताया था स्किल बेस्ड क्या होती है। अगर स्किल आती है तो आपकी ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी। आगे बात करता हूं
मैंने आपके लिए एक बहुत शानदार टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आपको मैं अब 1 महीने के अंदर तैयारी करवाने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर देने वाला हूं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल, हाँ सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री मिलेगा, फ्री यानी मुफ्त मॉडल पेपर, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट किसकी? फिजिक्स की। अगर आप फिजिक्स की फॉर्मूला शीट चाहते हो तो जल्दी से जाइए वीडियो में कमेंट करें कि क्या फॉर्मूला शीट फॉर फिजिक्स। प्रीवियस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू की पूरी शीट अगर आप चाहते हो कि आरयूएचएस नर्सिंग वाले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो तो लिखो कमेंट में आरयूएचएस सीयूईटी। ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट बात करता हूं एक्सपेंडिंग योर होरिजन, मेरी ओरिजिन कहां तक एक्सपांड होगी। तो बात करो अगर अब्रॉड अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 5 से 80 लाख पर साल का क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। नेक्स्ट एम्स, रेलवेज, आर्मी, ये पूरा आपको क्या मिलेगा? पूरी बाउंड्री मिलेगी, इनके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? जॉब कर सकते हो। प्रमोशन होगा बहुत शानदार वाला ऑफिसर के तौर पर, ग्लोबल डिमांड भी है, बिल्कुल है। अगर बात करो पैरामेडिकल की तो पैरामेडिकल में खुद की लैब होगी, आपकी क्लिनिक चलाओगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या? आपका प्राइवेट हॉस्पिटल और स्पेशलाइजेशन रोल होगा, खुद का हॉस्पिटल भी चला सकते हो और स्पेशलाइजेशन रोल होगा। टेक्निकल स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल में अगर आप धुरंधर हो, धुरंधर भी नहीं, धुरंधर का रिवेंज, तो आपका काम पैरामेडिकल में चल जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक चीट शीट। कैसे डायग्नोस्ट पूरा इसका चीट शीट का क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक करते हैं। पहला, बीएससी नर्सिंग करते हो आप तो समय रहेगा आपका 4 साल का फिक्स है, 4 साल का समय होगा फिक्स है। और इसमें कितने साल होगा? 2 से 4 साल तक फ्लेक्सिबल है, 2 से 3 भी लग सकता है, 2 से 2.5 भी लग सकता है, 3.5 लग सकता है, 2 तो लगेगा ही लगेगा, फ्लेक्सिबल टाइम है। पेशेंट से कॉन्टेक्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि पेशेंट के साथ उनकी हालचाल पूछें, उनकी केयर करें। अगर आप ये चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए काफी बेनिफिट है। और पैरामेडिकल में आपका कनेक्शन बहुत 1% मान लो, ओनली 1% कनेक्शन होगा। किनके साथ? किनके साथ? पेशेंट के साथ, ठीक है, लो कनेक्शन होगा। बेस्ट पाथ क्या है? गवर्नमेंट जॉब एंड अब्रॉड के लिए, किसका? बीएससी नर्सिंग का। और पैरामेडिकल के लिए बहुत ज्यादा जल्दी जॉब मिलती है और प्राइवेट लैब भी क्या मिलती है आपको? सबसे ज्यादा मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं की स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है सर इसकी? स्ट्रेंथ है इसकी स्टेबिलिटी। हर कोई इंसान आज के जीवन में स्टेबल होना चाहता है कि एक ही क्या बोलते हैं उसको, एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है कि मैं कैसे भी करके स्टेबल हो जाऊं, मेरे को किसी भी प्रकार का इधर उधर का कोई सिस्टम नहीं चाहिए, मैं स्टेबल हो जाऊं, अच्छे से कमाए, अच्छे से खाएं। तो बीएससी नर्सिंग, बट इसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, कौन सा पाथ आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार बना है? आपको खुद को भी तो चेक करना पड़ेगा। आपको कौन सी चीजें ऐसी है जो एक्साइट करेगी कि मेरे को ऐसा करने पर ऐसा जोश आता है, जुनून आता है। तो बात करो अगर बीएससी नर्सिंग में तो ह्यूमन कनेक्शन, जॉब सिक्योरिटी एंड हॉस्पिटल लाइफ, ऐसा चाहते हो कि अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो आपको चूज करना चाहिए बीएससी नर्सिंग। और नहीं आप खेलना चाहते हो मैकेनिक्स से, मशीन से, लैब टेक्नोलॉजी से खेलना चाहते हो, और क्योंकि एंट्री टू द वर्कफोर्स, और जल्दी से एंट्री लेना चाहते हो किसी भी हॉस्पिटल में वगैरह के, नहीं मेरे को तो काम करना है, मशीनों से खेलना है, मेरे को ये अगर पेशेंट की लाइफ से मतलब कनेक्शन नहीं होगा तो भी चलेगा, तो पैरामेडिकल क्या करो? चूज करो। देखो, हेल्थ केयर इज एन एवरग्रीन फील्ड, बहुत आर पावरफुल चॉइस, चूज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज में, इसके हिसाब से चूज करना, ताकि एक बार चूज कर लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि बीएससी नर्सिंग चूज कर ली और पैरामेडिकल में मेरे को जाना है, फिर ये दोनों वाली बात नहीं होगी। क्लियर? इसलिए आपके लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जल्द से जल्द 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है आपका क्रैश कोर्स। अब समय कितना बचा आपको पता है? कितना बचा समय? 1.5 महीना बचा है। इसके अंदर आपको क्रैश कोर्स मिलेगा मात्र 1000 रुपए में, 1000 रुपए मात्र, और ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और मैं तो बोलता हूं कि हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही लगभग सेम ही है। अगर आप अभी भी हिंदी इंग्लिश में उलझे हुए हो तब तो थोड़ा सा मामला कठिन हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, अब आपकी बारी है, ज्वाइन कीजिए जल्दी से क्रैश कोर्स। कैसे लगी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।